नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आज फिर क्वेश्चन डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीएचओ में आने लायक हैं चर्चा करेंगे। और आज एक अच्छी भर्ती की सूचना भी मिली है कि एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशन भी हम लोगों को करनी है और वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कौन सी वैकेंसी आ सकती है, उसकी पूरी संभावना है। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, शेयर कर दें। और जो नए जुड़े हैं उनको हमारा जो इस चैनल का जो उद्देश्य है वो भी पता होना चाहिए कि जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते, जिनके पास संसाधनों की जो है उपलब्धता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है साथियों, हर व्यक्ति संपन्न नहीं होता, उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। तो अभी छोटी सी शुरुआत करी है, आगे से आगे बड़े स्तर पर हम इसको लेकर के जाएंगे। सीएचओ वेटिंग जो साथी है, सीएचओ में जो वेट कर रहे हैं कोड लिस्ट आने का, उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप भी पढ़ाई तो स्टार्ट रखिए। और लिस्ट तो आ सकती है, बिल्कुल आपको डिसमोटिवेट नहीं होना है, लिस्ट आएगी। और बस अभी है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे की क्या है स्थिति। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। राजस्थान सीएचओ और एमपी सीएचओ के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मैं लगातार शाम के टाइम में मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पेपर में ऐसे के ऐसे ही मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये हर पेपर में नज़र आ जाते हैं। तो इसको समझना और इसको याद करना बहुत आवश्यक है साथियों। समझना, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। देखो, जो हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट भर्ती होता है, तो उस समय उसको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डिजीज़ हो जाती है, उसको तो बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान, एडमिट रहने के दौरान 24 घंटे के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट के अंदर, वो होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है, वो उसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन सी है, मतलब ये किस रूट से आता है और ये किस तरीके से फैलता है। तो इसका ऑप्शन है सर्जिकल साइट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, आइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट। क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट जो बोलते हैं हम यूटीआई। यूटीआई इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिजीज कंडीशन ए बूट शेप्ड हर्ट इज सीन इन चेस्ट एक्सरे। देखो, बूट की तरह जो है वो हर्ट दिखता है किस में? चेस्ट एक्सरे में। ठीक है, तो ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें ऐसा होता है? तो है ना, देखो, ए पेशेंट डक्टस आर्टेरोसिस, बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, सी ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, डी टेटालॉजी ऑफ फेलोट। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो है इसका जो राइट आंसर है वो है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट में बूट शेप का हार्ट दिखाई देता है। अगर उसका एक्सरे करेंगे तो आपको बूट शेप्ड का हार्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ माइक्रोब टू कॉज डिजीज नॉन एज। देखो, इन्फेक्शन की एक ऐसी कैपेसिटी, डिजीज उत्पन्न करने की एक ऐसी कैपेसिटी जो उसको किस नाम से जानेंगे, है ना। तो कैपेसिटी ऑफ माइक्रोब, मतलब माइक्रोब की कैपेसिटी जो डिजीज पैदा करती है, डिजीज उत्पन्न करती है, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है पैथोजेनिसिटी, वायरुलेंस, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? पैथोजेनिसिटी। क्या है? पैथोजेनिसिटी।
क्योंकि किसी भी डिजीज़ की हम लोग चेक करते हैं तो क्या चेक करते हैं, सबसे पहले उसकी पैथोफिजियोलॉजी चेक की जाती है। क्या चेक की जाती है? पैथोफिजियोलॉजी, कि ये डिजीज़ होने का कारण क्या है, ये कैसे डिजीज़ उत्पन्न हुई, इसकी जो इसका जो इस मतलब लेवल है, किस तरीके से आगे ये बढ़ती गई, इसके लिए चेक करते हैं। तो उसके लिए चेक करने में क्या करते हैं अपन, पैथोफिजियोलॉजी उसकी चेक की जाती है, उसकी ग्रोथ चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेटर मेथड ऑफ टीचिंग इंट्रावेनस कैनुलेशन इज। देखो फंडामेंटल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप कैनुला लगा रहे हैं और कैनुला लगाने की टीचिंग कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप सिखा रहे हैं कि आपको कैनुला कैसा लगाना है, कैसे लगाना है ना, तो उसमें आप किस विधि का प्रयोग करेंगे, मतलब किस तरीके से समझाएंगे। अगर आप डिस्कशन करेंगे तो क्या डिस्कशन करने से कैनुला लगाना सीख जाएंगे क्या? विचार करें, अगर आपको आता है तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या लेक्चर से कैनुला लगाना सीख जाएंगे क्या? अगर लेक्चर देंगे तो कैनुला लगाना हम सीख जाएंगे क्या? डेमोन्स्ट्रेशन से सीख जाएंगे क्या, या फिर सेमिनार से सीख जाएंगे क्या? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स पे लिखें। देखो साथियों, कैनुला जो है एक प्रोसीजर है, और प्रोसीजर को अगर सीखना है तो ना तो वो डिस्कशन से सीख सकते हैं, ना लेक्चर से सीख सकते हैं, ना कोई सेमिनार से सीख सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन खुद अगर व्यक्ति करेगा और उसको करके दिखाया जाएगा सामने, उसके सामने, तो ही वो व्यक्ति कैनुला लगाना सीख सकता है। ये वास्तविक और बिल्कुल डायरेक्टली अगर हम इस चीज़ को सोचें तो बिल्कुल हमेशा किसी भी क्वेश्चन को एक बार समझना है, और समझने के बाद उसका अगर आप आंसर देंगे तो अगर आपको नहीं भी आता होगा तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सही निकलेगा। एन एग्जाम्पल फॉर सीसेमोइड बोन इच। देखो जो सीसेमोइड बोन होती है ना, उसका एग्जाम्पल कौन सा है? रिप तो नहीं होती सीसेमोइड, स्टर्नम भी नहीं होता, कार्पल्स भी नहीं होता, तो फिर होता क्या है? पटेला। पटेला इज ए सीसेमोइड बोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स इज। देखो साथियों, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है, चाहे वो डिजीज पोर्शन से बने, चाहे वो किसी भी पोर्शन से बने, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन तो इसका आता ही है। इसको, इस पूरे टॉपिक को आपको क्लियर करना चाहिए, ठीक है। आप समझना कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स का एग्जाम्पल क्या है ना। ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सी सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटस, या सिलिकोसिस। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, इसका है डी, ठीक है। साथियों, जो हम लोग जो बात कर रहे थे कि एक भर्ती की जो बात है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा एक ESIC की जो भर्ती है, लगभग 2 साल से वो भर्ती अभी आई नहीं है। लगभग उसका 5500 का हम लोगों ने एक पहले लगभग 6 महीने पहले एक फॉर्मेट देखा था कि 5500 के लगभग एक वैकेंसी आने की संभावना उसमें व्यक्त की गई थी। एक पूरा बहुत बड़ा फॉर्मेट था वो, है ना। तो वो भी बहुत जल्द आने वाली है साथियों, लगभग 1 लाख के आसपास उसकी भी सैलरी है। पढ़ाई करिए साथियों, मेहनत करिए। मैं आपको बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में शोषण कराने के बजाय अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करो कि गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी को अगर अच्छे से जीना चाहते हो, अगर ज़िंदगी के 40 साल अच्छे से निकालना चाहते हो तो अच्छे से मेहनत करो। नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज करो पर्सनली। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं तैयार हूँ। निश्चिंत रूप से आप मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। दिन में 7 से 8 घंटे तो लगभग मिनिमम पढ़ाई करिए ही करिए। और राजस्थान सीएचयू की वैकेंसी बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, ये कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल राइट है। 1 महीने के अंदर अंदर उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं लगेगा साथियों। राजस्थान NHM इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द करवाएगा, ठीक है साथियों, क्योंकि उनको सीटें भरनी है ना। सब सेंटर बहुत सारे खाली हैं, उनको सीटें भरनी है, उनको चाहिए CHO। तो साथियों, सरकार अपनी प्रोसेस शुरू करने वाली है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। फिर अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो बताएं, और आगे से आगे टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कीजिए। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए। और भी अगर आप आपकी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। और बिल्कुल निडर होकर के और बिल्कुल निश्चिंत होकर के, रिलैक्स होकर के पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा नर्सिंग एकेडमी, चित्तौड़गढ़।